बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे शेप्स के बारे में। टूल बॉक्स के अंदर हमें एक टूल दिया हुआ है शेप्स के नाम से। जब आप इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बाकी के शेप्स नज़र आ जाएंगे। इसमें रेक्टेंगल है, राउंडेड रेक्टेंगल है, सर्कल है, पॉलीगोनल है, लाइन टूल है और इसके अलावा कस्टम शेप्स दी हुए हैं। अब इसमें होगा क्या, जो भी शेप आपको चाहिए आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ऊपर जब आप इसकी प्रॉपर्टीज़ वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ डिफरेंट टाइप की कुछ टाइप्स दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको हम खोलते हैं तो इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आ रही हैं। एक आ रहा है शेप, एक आ रहा है पाथ और एक आ रहा है पिक्सल। अच्छा, आज हम इसमें देखेंगे शेप और पाथ किस तरीके से काम करते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ पाथ, अब जब मैं रेक्टेंगल बनाऊँगा तो ये देखें रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। रेक्टेंगल ड्रॉ होने के बाद ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसको यहाँ से बंद कर देते हैं या इस ट्रैप को हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब देखें ये रेक्टेंगल मेरे पास बन गया। अब ये जस्ट एक पाथ है, यानी एक समझ लिया लाइन है, ये भी किसी काम में नहीं आएगी। अब इसको करना क्या पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा सिलेक्शन में। जब भी हम कोई पाथ बनाते हैं उसको हमें यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है सिलेक्शन में। अब इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है कि आपने राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है मेक सिलेक्शन। जब आप इसको मेक सिलेक्शन करोगे, ओके करोगे, तो ये देखेंगे इस तरीके से सिलेक्शन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको करना क्या पड़ेगा, फॉर एग्जांपल इसमें अगर कलर करना है तो आपको लेयर ऐड करवानी है। उसके अलावा फिर आपने पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करना है और पेंट बकेट टूल सेलेक्ट करने के बाद आपने इसमें कलर कर देना है सिंपल, और सिलेक्शन ख़त्म कर देंगे और मूव टूल से फिर हम इसको मूव कर सकते हैं। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या है, जब हम पाथ में जाते हैं और अगर यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ शेप, तो अब इन दोनों में फ़र्क क्या होगा। फॉर एग्जांपल अभी मैंने पाथ बनाया था, अब मैं बना रहा हूँ शेप। अब जब मैं शेप बनाऊँगा यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में, तो उसके बाद मेरे पास आ रहा है फिल, यानी जब हम शेप बनाते हैं तो उसमें हमें कलर डिफाइन करना पड़ेगा अगर हम कलर करना चाह रहे हैं। अभी इस तरीके का आइकन आ रहा है, यानी अगर रेड कलर की क्रॉस का निशान आ रहा है इसका मतलब है इसमें कोई भी कलर फिल नहीं होगा। मैं यहाँ से इसको खोलता हूँ, जो भी कलर मुझे चाहिए वो मैं इसमें पिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ग्रीन कलर, और आगे आ रहा है स्ट्रोक। इसको स्ट्रोक का मतलब होता है आउटलाइन। फिलहाल अभी हम आउटलाइन को यूज़ नहीं करते। अब क्या होगा, जब मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँगा और जैसे मैं ड्रॉ करके क्लिक छोड़ूंगा तो यहाँ पे मेरे पास देखें ग्रीन कलर ऑटोमेटिक फिल हो गया और यहाँ पे एक नई लेयर जनरेट हो गई ऑटोमेटिक शेप की, और ये इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई। फिलहाल इसको हम बंद कर देते हैं। अब क्या होगा, अब जब मैं इसको मूव करना चाहूँ तो मैं इसको मूव कर सकता हूँ। अब इसमें हमें फ़र्क क्या पता चला, इन दोनों में एक बेसिक फ़र्क ये है कि जो हमने पहले पाथ बनाया था तो पाथ को यूज़ करने के लिए हमने कन्वर्ट किया था सिलेक्शन में राइट क्लिक करके, या इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल एंटर। तो जब आप पाथ बनाओगे तो पाथ को यूज़ करने के लिए पहले आपको उसकी सिलेक्शन बनानी पड़ती है, फिर आप उसको यूज़ करते हो नई लेयर के ऊपर। जबकि जब हम यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में शेप लेते हैं और शेप हम डायरेक्ट ड्रॉ करते हैं तो उसमें ये होता है कि हमें लेयर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो ऑटोमेटिक शेप जैसे हम ड्रॉ करते हैं वो ऑटोमेटिक एक लेयर खुद ब खुद जनरेट कर देता है, और उसमें अगर हमने कलर अप्लाई किया हुआ है तो कलर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। दोबारा देखें, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ से मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अब कलर चेंज कर लिया। अब पहले वाले में मैंने स्ट्रोक नहीं लगाई थी। अच्छा, अभी हुआ क्या है, क्योंकि ये लेयर सिलेक्टेड है तो ऑटोमेटिक इसका कलर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि फोटोशॉप को ये लगा कि हमने जो पुरानी सिलेक्शन है उसकी लेयर का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, लेकिन हमने क्या करना है, एक नई लेयर बनानी है। तो इस लेयर से हम बाहर क्लिक कर लेते हैं। अब मैं शेप पे जाता हूँ, अब मैं कलर चेंज करता हूँ तो ये देखें अब इसका कलर चेंज नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी हमारी कोई लेयर सिलेक्टेड नहीं है। अब मैंने क्या करा, कलर चेंज करा, स्ट्रोक मैंने अप्लाई कर दी। मैंने बोला कि भाई कलर ये हो और इसकी आउटलाइन ये हो। अब देखें, अब जब मैं ड्रॉ करूँगा तो क्या होगा, यहाँ पे एक लेयर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी, उसके अंदर कलर मैरून आ जाएगा और आउटलाइन उसकी ब्लू होगी। देखें यहाँ मैंने इसको ड्रॉ किया तो ये देखें प्रॉपर्टीज आ गई, इसको कर दिया, बाहर क्लिक करा तो ये देखें। अब हो सकता है इसकी आउटलाइन आपको नज़र ना आ रही हो क्योंकि बहुत लाइट है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, ये आउटलाइन आ रही है, यहाँ पे हम विड्थ पे गए, हमने क्या करा, इसके विड्थ इंक्रीज़ कर दी। अब देखें जैसे ही मैंने इसके विड्थ को इंक्रीज़ किया, बढ़ाया, तो यहाँ से क्या हुआ, आउटलाइन हमारे पास बहुत ज़्यादा वाजे हो गई। और ये इसके आगे आउटलाइन की इसकी टाइप आ रही है कि हमें स्ट्रेट चाहिए, डॉटेड में चाहिए, या डॉट थोड़े कम हो, तो हमने बोला स्ट्रेट में चाहिए, उसको हमने बंद कर दिया। तो ये देखें, ये होता है शेप के अंदर जब आप पाथ सेलेक्ट करते हो या शेप सेलेक्ट करते हो उसका डिफरेंस। अब दोबारा देखें, हमने दो जो लेयर्स बनाई हैं वो हमने बनाई हैं किसके थ्रू,
शेप को सिलेक्ट करके, तो ये देखें एक लेयर ये हो गई, दूसरी लेयर हो गई हमारी ये वाली। अब लेयर्स के अंदर भी यहाँ देखें आपको फ़र्क पता चल जाएगा। जो शेप का आप लेयर बनाओगे उसकी लेयर का आइकन डिफरेंट होगा इस तरीके से, और जो हमने पाथ के थ्रू बनाई थी उसका आइकन डिफरेंट है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ से ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल सपोज करें सर्कल, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से शेप नहीं ले रहा, मैं यहाँ से करता हूँ वापस पाथ। अब जब मैंने सर्कल बनाया तो अब यहाँ लेयर जनरेट नहीं होगी ऑटोमेटिक। अब मुझे करना क्या पड़ेगा, उसको फिल करने के लिए पहले इस पर राइट क्लिक करना है, इसको बनानी है मेक सिलेक्शन। इसके बारे में क्या होता है, फीचर के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसको करते हैं ओके। देखिए सिलेक्शन आ गई। अब मुझे क्या करना है, एक नई लेयर सेलेक्ट करनी है, फिर उस पर हमें कलर करना है। और अगर आप वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं लेयर ऐड क्यों कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जिसमें हमने लेयर को डिटेल्स में पढ़ा है कि लेयर क्यों ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस तरीके से इसमें कलर फिल करना पड़ेगा, और जब सिलेक्शन का काम हो जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्शन को ख़त्म करना पड़ेगा। मूव टूल लिया, अब मूव किया तो ये देखें, यानी दो लेयर्स जो हमने बनाई हैं वो हमने बनाई हैं पाथ के थ्रू, और जो दो बाकी की लेयर्स हैं वो हमने बनाई हैं शेप के थ्रू। तो ये डिफरेंस होता है जब आप बनाते हो शेप। अच्छा होता क्या है, जब आप शेप में जाके यहाँ से शेप सेलेक्ट करते हो तो बेसिकली ये कन्वर्ट हो जाता है आपका वेक्टर ग्राफिक्स में। और वेक्टर ग्राफिक क्या होती है, वेक्टर ग्राफिक ये होती है जो डिपेंड करती है आपकी कलर के ऊपर टोटली, जो पिक्सेलेट नहीं होती। यानी पिक्सेलेट भी हो जाती है लेकिन एक बहुत ज़्यादा, आप जब उसको मैक्सिमम आउट कर देते हो यानी जूम आउट करते हो या जूम इन करते हो, सॉरी मैक्सिमम जूम इन करते हैं उसके बाद वो पिक्सेलेट होती है। तो ये है इस तरीके से। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर कुछ लिमिटेड शेप्स हैं, अगर आपको मज़ीद शेप्स चाहिए तो वो आपको मिलेंगी कस्टम शेप के अंदर। आप जाएंगे कस्टम शेप, कस्टम शेप पे जाने के बाद प्रॉपर्टीज़ में आपके पास ये देखें ये एरिया आपको नज़र आ रहा होगा शेप वाला। तो आपने क्या करना है, इस तरफ एरो पे क्लिक करना है, और इस तरफ आप एरो पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास डिफरेंट शेप्स आ जाएंगी। अच्छा होगा क्या कि कुछ लोगों के पास इस तरीके से सारी शेप्स शो नहीं कर रहा होगा, तो आपने क्या करना है, यहाँ जो सेटिंग का बटन आ रहा है ना, इस पर आपने क्लिक करना है, ये लिस्ट आएगी और इस लिस्ट में से आपने क्या करना है, ऑल पे क्लिक करना है। होता क्या बाज़ दफ़ा फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं ये करता हूँ फ्रेम, तो अब देखें मेरे पास ऑटोमेटिक कम आ रहे हैं। तो आपके पास भी ऐसा हो सकता है कि आप जब कस्टम शेप में जाके यहाँ पे आएंगे तो आपके पास लिमिटेड सिलेक्शन लिमिटेड शेप्स दिखाएगा। तो आपने क्या करना है, इस बटन पे आना है और यहाँ पे आके करना है ऑल। ऑल को ऑल करने के बाद आपने करना है ओके। जैसे आप ओके करेंगे तो ये देखें जितनी इसमें कस्टम शेप्स होंगी वो आपके पास सारी आ जाएंगी। अब आपने करना क्या है, आपने जस्ट इसको इसको बनाने से पहले मैं काम करता हूँ, पुरानी लेयर्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। लेयर कैसे डिलीट होगी, सिलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से डिलीट के बटन से डिलीट कर देंगे, या फिर जो लेयर डिलीट करनी है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं नीचे इस वाले आइकन से। अब करना क्या है, मुझे एक नई शेप बनानी है। अब देखिए शेप तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली, लेकिन मुझे साथ में यहाँ देखना है कि मैंने क्या लिया हुआ है, यहाँ से प्रॉपर्टी कौन सी ली हुई है, शेप की ली हुई है, पाथ की ली हुई है। इसका डिफरेंस अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा है तो वो आपको पता चल गया होगा। अब मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करता हूँ तो ये देखें ऑटोमेटिक कलर आ गया। यहाँ पे मैं दूसरी शेप के ऊपर गया, कलर चेंज किया। अच्छा अभी होगा क्या, कलर इसका भी चेंज हो जाएगा। अब जब मैं ड्रॉ करूँगा तो ये देखें ये आ गया। यहाँ आता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ, तो इस तरह से आप शेप्स को ड्रॉ कर सकते हो। इन शेप्स को आप आगे जाके कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। बड़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ट्रांसफॉर्म किया तो ये देखें आप, तो इस तरीके से फ़ोटोशॉप के अंदर ये शेप्स दी हुई हैं। आप इनको अपने डिफरेंट कामों के अंदर, डिफरेंट डिज़ाइंस के अंदर जो है काफ़ी सारी शेप्स को यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपको फ़र्क क्या याद रखना है, यहाँ पे शेप और पाथ में फ़र्क याद रखना है कि दोनों में क्या फ़र्क होता है। उम्मीद है ये छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन थी शेप के अंदर जाके आप किस तरह से उसको बना सकते हैं पाथ और शेप के थ्रू। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इससे आगे की कुछ चीज़ें हम देखेंगे।